बाइबल में 365 बार मत डर शब्द आया है, यानी कि हर दिन के लिए एक शब्द डरो मत। डर वहां पर पीड़ा पैदा करता है जहां कोई चोट नहीं होता। डर बिना रस्सियों के आपको बांध देता है। डर वह काम को रुकवा देता है जिसे नर्क भी नहीं रुकवा सकता। डर आपके मित्रों को बांध देता है और आपके शत्रुओं को खोल देता है। डर एक चुंबक की तरह है जो आपके जीवन में उन बातों को आमंत्रित करता है जिसे परमेश्वर आपके जीवन में नहीं चाहता। इसलिए अय्यूब ने कहा, जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर आ पड़ी। जब आप डर का जिंदगी जीने लगते हैं, हमें डर के साथ जीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमें डर और यातना भरी जिंदगी जीनी नहीं पड़ती। आमीन। जकरिया से कहा गया, मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मरियम से कहा गया, मत डर, परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुई है। चरवाहों से कहा गया, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यूसुफ से कहा गया, मत डर, क्योंकि जो हो रहा है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका भूतकाल, आपका अतीत क्षमा कर दिया गया है। आपका वर्तमान पावरफुल है, आपका वर्तमान सामर्थ्य है और आपका भविष्य जो है सुरक्षित कर दिया गया है। मेरे प्रियो, क्या आपको नहीं मालूम, आपके लिए एक नगर बनाया जा रहा है जहां मेमना प्रभु यीशु मसीह उस नगर की ज्योति है, जहां कोई ना आंसू होगा, ना बीमारी होगी, ना मृत्यु होगा, ना दुख होगा। मृत्यु से मत डरो, शैतान से मत डरो, बीमारी से मत डरो, आपदाओं से मत डरो, क्योंकि इम्मानुएल हमारे साथ है। और इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे अंदर है, वो हमारे भीतर है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारी ओर है और वो हमारे पक्ष में है। परमेश्वर न केवल आपके साथ है, न केवल आपके भीतर है, बल्कि वो आपकी ओर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह जानता है कि आप क्या हैं, आपने क्या किया है, वह जानता है कि आप कैसे हो, फिर भी वह आपसे कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। आमीन। उसकी उपस्थिति का एहसास ही महान सांत्वना है। प्रेरित पौलुस ने रोमियो को खत लिखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए दाऊद ने भी कहा, मैं ना डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। यशायाह से परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या आप अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं? क्या आपको भविष्य की चिंता सता रहा है? चिंता ना करें, उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। दाऊद ने कहा, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। आप भी दाऊद की तरह आत्मविश्वास के साथ उन गोलियातों का सामना कर सकते हो जो तलवार और ढाल लेकर आते हैं। यहोवा आपके साथ है, आपकी सहायता करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको सामर्थ देने के लिए, आपको शत्रुओं के ऊपर विजय देने के लिए, आपके शत्रुओं से आपको छुड़ाने के लिए। परमेश्वर कहता है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं। जब आपको कुछ समझ में ना आए तब भी केवल विश्वास रखें और कहें, हे प्रभु, तू बुद्धिमान परमेश्वर है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। और उससे कहें, हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, तू इन परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं जानता ये परिस्थितियां क्यों है, मैं केवल विश्वास करता हूँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। यदि आप उसके अनुग्रह के अधीन हो तो आपको कोई भी आशीष पाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर, हमारी भावनाओं से बढ़कर, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर कहीं अधिक काम कर सकता है। आपके जीवन में चमत्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक आप डर के जंजीर से छूट ना जाए। डरो मत कि आप फिर उसी पुराने पाप में लौट जाओगे। डरो मत कि आपको कैंसर होगा। डरो मत कि वह बीमारी फिर से लौट आएगी। डरो मत
क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला जिंदा है। डरो मत कि आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। जो कुछ निगेटिव बातों को सुन रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। डरो मत कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। डरो मत कि आपके बच्चों के साथ कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। मैं आज आपके लिए घोषणा करता हूँ, रिसीव करें बड़े विश्वास के साथ। अपने जीवन को डर से चलने मत दो। आप कहें, मैं डर को झिड़कता हूँ, मैं डर को घुड़कता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ और संयम की आत्मा दिया है। डरो मत, प्रशंसा करो। डरो मत, उसके बदले प्रभु की स्तुति करो। चिंता मत करो, बल्कि आराधना करो। हर डर का उत्तर स्तुति और आराधना है। जब कभी लोगों को डर लगा, तब एक स्वर्गदूत भेजा गया और उसने लोगों से कहा, डरो मत, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। डरो मत, तुम्हारे जीवन में महान आनंद आने वाला है। डरो मत, परमेश्वर की कृपा तुम पर हुई है। डरो मत, पवित्र आत्मा कुछ नया करने वाला है। डरो मत, क्योंकि इम्मानुएल तुम्हारे साथ है। न केवल तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी ओर है। मेरे प्रियो, डर को हराने का तरीका परमेश्वर को बड़ा बनाना है। डर बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। मैं नहीं चाहता कि आप भविष्य से डरो। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास के साथ जियो, यह जानकर कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। डरो मत, डरो मत।